हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे एंड आई एम श्योर अपनी लाइफ में कुछ आगे बेटर ही कर रहे होंगे। सो गाइस अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन बेसिकली सोच क्या रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो गाइस आपको अपने पार्टनर को 3 बार मन ही मन में याद करना है, ओके। और मैं यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। करंटली देखूँगी कि अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके जीवन में और आपसे अलग क्यों हुए हैं, किन लोगों का हाथ है आपको इनको अलग करने में। तमाम जितने भी क्वेश्चन रैंडमली आते रहेंगे ना, तो मैं ये क्वेश्चंस को लेती चली जाऊँगी, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग की जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी डेली ही टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग आपको यहाँ मिलती रहेगी इस चैनल पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पर्सनली कोई भी स्लॉट बुक करवाना है अपने पर्सनल रीडिंग के लिए, तो ऊपर भी नंबर दे रखा है स्क्रीन पर, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिटेल डाल रखी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए या आपको मुझसे कनेक्ट होना है ना, तो कॉल मत करना, ओनली व्हाट्सअप करना, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो जल्दी से, 3 बार नाम लीजिए उनका। ओके द चैरियट की एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड ही चैरियट का आया है यहाँ। दूसरा कार्ड आया है लवर्स का। तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। फोर्थ कार्ड आया है डेथ का, रीबर्थ को दर्शा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, magician, the star, the tower and the sun. ओके सो गाइज जिस पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इनका जो मुझे यहाँ पर बॉन्ड नंबर दिख रहा है, नंबर 7 की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे नंबर 6 एंड नंबर 7 एंड नंबर 19, नंबर 4 की एनर्जी है। आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट या तो ये हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आप मिले हैं, ठीक है, या फिर इन डेट्स में आप मिलेंगे, ओके। ये कोई स्पेशल डेट्स है जो मेरे सामने अभी रिफ्लेक्ट हुई हैं। अल्फ़ाबेट M नज़र आ रहा है, M से नाम हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। अल्फ़ाबेट T निकल के आया है मेरे सामने, ठीक है। अल्फ़ाबेट C निकल के आया है मेरे सामने। अल्फ़ाबेट D निकल के आया है मेरे सामने, ठीक है। अल्फ़ाबेट P है, अल्फ़ाबेट R है, दैट्स ऑल। अल्फ़ाबेट मुझे A और O भी नज़र आया है, ओके। आपके या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इन अल्फ़ाबेट से। सो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी राशियों का बहुत इशू रहता है, कईयों को हिंदी की राशि समझ में आती है तो कईयों को इंग्लिश का समझ नहीं आता। तो मैं दोनों तरीके से बताती हूँ। सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ पर गाइस रीडिंग कर रही हूँ। सभी 12 राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। मेष राशि मेष एरीज, वृषभ टॉरस, मिथुन जेमिनाई, कर्क कैंसर, सिंह लियो है यहाँ पर, कन्या वर्गो है, तुला लिब्रा है यहाँ पर, वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, धनु है, सेजिटेरियस, मकर है, कैप्रिकॉन,
कुंभ है एक्वेरियस, मीन है पाइसेस यहाँ पर, मतलब कि ऑल 12 राशियाँ अवेलेबल है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। सबसे पहले जिस पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ ये पर्सन ना आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। अब आप कहेंगे दी परेशान किस तरीके से, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आपको जानबूझ के आपसे मिल नहीं रहे होंगे। आपको पहली बात तो इन्होंने खुद जता दिया कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे ही आपने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपसे भागे हैं, दूर भागे हैं। इन्होंने बेसिकली आपकी एनर्जी को पकड़ लिया कि हाँ, आपके दिल में भी इनके लिए वही सब फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो आपके मन में है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली कह रही हूँ कि ये पर्सन ना आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जानबूझ के आपसे मिलना नहीं, जानबूझ के आपके पास नहीं आना। जैसे एक दीवार बना लेते हैं ना आप दोनों के बीच में, रूडली बिहेव करना, क्लोज्ड ऑफ दिखाना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना। ओके, ये आपको कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया, कौन सी आपने इनकी गाय भैंसे खोल दी। ठीक है ना, इनको ना लिटरली ऐसा शो कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने ना क्या कर दिया है। लाइक बहुत गुस्से में ये पर्सन दिख रहे हैं। ये बेसिकली दिखा रहे हैं, दे आर बेसिकली शोइंग यू नो अपना एंगर वाला जो एक फेस होता है ना, वैसा दिखा रहे हैं जानबूझ के। ये आपको दिखाते होंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ खुश है, ये खुश है। ठीक है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तुम नहीं भी हो तो भी मेरी लाइफ बहुत खुशी है, मेरी लाइफ बहुत खुश है। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से ना शो कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपका छोड़ जाना इनके लिए बहुत लकी है। ओके, ये पर्सन ऐसा भी शो कर रहे हैं कि चीज़ें ना बहुत बैलेंस्ड है इनकी लाइफ में, बहुत चीज़ें अच्छी हैं। यू नो इन्होंने जैसे अपनी लाइफ को एक सेटल कर दिया है। ओके, ये कुछ ऐसा ना शो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, एक हैप्पीनेस है। ठीक है ना, ये ना ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ना ये कंफ्यूज्ड नहीं है, जैसे कि ये साफ दिखा रहे हैं कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें सच नहीं है। उनके अंदर गुस्सा है, एक रेस्टलेसनेस, बेचैनी में देख रही हूँ, बट ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, चिड़चिड़ाहट है कि आप हो नहीं इनकी लाइफ में। कोई म्यूचुअल दिख रहा है मुझे जिससे इनको आपकी खबर पता चल रही है। ओके, ये हो सकता है किसी और से बात कर रहे हैं, कुछ नए यार दोस्त बना लिए हैं। ठीक है, किसी और से क्लोजनेस बढ़ा ली है। ठीक है ना, जैसे कि यू नो इन्होंने ऐसा जानबूझ के किया है, ये आपसे जानबूझ के डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और ये आप तो रानी हो इनकी। ठीक है ना, ये मान लो कि जैसे एक रानी के सेवक होते हैं ना, तो ये सेवकों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ताकि रानी को ना जेलस फील हो। ठीक है ना, और ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको जेलस फील हो बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके हिस्से का जो प्यार था ना, वो इस वक्त पर ना मुझे दिख रहा है किसी और को दे रहे हैं, और उसके पीछे का जो इंटेंशन है ना, आपको जला रहे हैं, आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि तुमने क्या मतलब यू नो मिस किया है। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी जानबूझ के जगा रहे हैं, या आपको जानबूझ के दिखा रहे हैं कि भाई इनका ना कोई ध्यान नहीं है आपके ऊपर, मतलब मेरा ध्यान नहीं है तुम्हारे ऊपर, जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, इनका ना पूरा पूरा ध्यान है। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, मेरा ध्यान नहीं है, मेरे पास तो नंबर ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन इस पर्सन का पूरा ध्यान है आप पर। ये जानबूझ के दिखाते हैं कि जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, मैं तो बहुत चैन से सो रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन इस पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है, ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको टेंशन ये भी हो रही है, अभी इनको मिलना है।
ठीक है। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, डरे पड़े हैं कि किस मुंह से फेस करेंगे। ओके, और ये पर्सन आपके बहुत डरे हुए हैं, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन सारी फीलिंग्स को दबा के रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शो नहीं करना चाहते आपके सामने अपनी फीलिंग्स। मुझे ना यहाँ एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन ना रीयूनियन चाहते हैं, और ये क्या है, अभी मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बिना ना होने से मेरी लाइफ कितनी सुकून वाली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। ठीक है, मेरी लाइफ में तो कोई इशू ही नहीं है। ओके, और आपको लेकर के कोई इमोशंस नहीं, ऐसा शो कर रहे होंगे आपको। ठीक है ना, कि भी मुझे मेरे अंदर तेरे लाइक मुझे तेरी कोई याद नहीं आती, तेरे लिए मेरे को कोई इमोशंस नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं रखना तुझसे, ये दिखावा कर रहे हैं। ये बेसिकली ना काम के लिए भी बात नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये पर्सन एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे को एफ़र्ट्स डालने ही नहीं है। मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बैलेंस नहीं करना। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये बहुत स्टबर्न हो गए हैं। ठीक है, और ये यही दिखाना चाह रहे हैं कि लाइक मुझे कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, और किसी की क्या मर्जी है, मेरी ही चलेगी इस रिश्ते में। तो शायद हो सकता है कईयों को आपके पार्टनर ने कई बार बोला हो, भाई देखो इस मामले में तो मेरी ही चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, अगला 24 घंटे का एक्शन क्या है इनका, क्या सोचेंगे ये, इनके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, एम्प्रेस, आप हो इसके दिल और दिमाग में, मैंने कहा था ना आप लोगों को। टेम्प्रेस की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पर। ओके, विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस है भाई, आगे यहाँ पे जस्टिस है। ओके, तो देखिए आई कैन सी ये पर्सन ना, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि ये एकदम ना आपसे भागे हैं, लाइक इन्होंने अपनी लाइफ को सीक्रेट कर लिया है, और ये इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे आपकी लाइफ में। शायद आपको दिख ही नहीं रहे होंगे ये कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन ना जानबूझ के वक्त लेकर आपको तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, जानबूझकर दूर रह रहे हैं, जानबूझकर तड़पाना चाहते हैं। लेकिन ना ये आपको ऐसा शो कर रहा है कि अगर मैं आना ही नहीं चाहता तो ये 100% झूठ है। ये पर्सन 100% आएंगे, कनेक्ट करेंगे। रीबर्थ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड है, ये कनेक्शन डेफिनेटली बहुत जल्दी शुरू होगा। ओके, ये आज की करंट 24 आवर्स की इनकी एनर्जी है। और पास्ट में अगर कोई इश्यूज थे, है ना, जेलसी होती थी या कुछ भी, तो ये डेफिनेटली डर अभी भी है, जेलसी भी अभी भी है। ठीक है, इनके मन में आपको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। इनको पता है आप कितने ब्यूटीफुल हो, 10 लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना, आपको पाने के लिए। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये पर्सन ना मानना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट आपसे कितना प्यार करते हैं, आप कितने ब्यूटीफुल हो। इनको पता है आप कितने परफेक्ट हो, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। ये अपनी ट्रूथ को रिवील नहीं करना चाहते इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने सच नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको छुपा के रखना चाहते हैं। ठीक है, कोई ऑफर नहीं करना चाहते। एंड डेफिनेटली आई कैन सी इनके घर में बहुत कलेश है, घर का बहुत कलेश है। वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं। टावर कार्ड आया है,
इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतने समय से आप रीडिंग देख रहे हो, टावर का मतलब क्या है। मैं वही बातें बोल रही हूँ, अपने मन से नहीं बोल रही, आपके सामने कार्ड है, एक एक कार्ड को मैं समझाती भी जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के आपको दिखा रहे हैं कि ये फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जस्ट आपको शो कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। मुझे भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे तो तुमसे देखना ही नहीं है, तुम्हें बात ही नहीं करना, मुझे तो कोई वास्ता नहीं रखना। छुप छुप कर आपको ही स्टॉक करते होंगे ये पर्सन। ये चाहते हैं कि आपके मन में प्यार पैदा हो, आप प्रायोरिटी आप इनको प्रायोरिटी पे लेकर के आओ, आप इनके पीछे पीछे भागो। ओके, इनकी विशेष तो बहुत अजब गजब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि ये जितना सेट दिखा रहे हैं ना, उतने ये सेट नहीं है, उतने ही ये वीक पड़ रहे हैं पर्सन, ठीक है। ऑब्सेशन है आपको लेकर के, ठीक है। फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं ये, बट ये दिखा नहीं रहे हैं। कितने ज़िद्दी इंसान है, इतना अट्रैक्शन है, प्यार है, इतना वीक पड़ रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आपको शो नहीं कर रहे हैं। इनको किसी भी हालत में आप चाहिए, ठीक है ना। लाइक अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना कि चलो मैं बात कर लेती हूँ, है ना, तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि मेरे को तो लेना देना ही नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। रियलिटी पता है क्या है, रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, परेशान है, ठीक है, एंग्जाइटी है, पागलपन की कहते हैं ना, रात में दौरे जैसे पड़ते हैं ना, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बस ईगो है, नहीं आना। आपको सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, पता नहीं है तो आपने कुछ इनको कुछ बोल दिया था, इनको हर्ट हो गया है, ठीक है ना। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के लिए सब कुछ किया है, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है ना। इनको प्यार है आपसे, इनको पता है कि आप बहुत सेटल्ड हो, सक्सेसफुल हो, है ना, बट इनको पता है कि आपकी लाइफ में अगर ये नहीं भी आएंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, सेटल्ड हो, सब कुछ हो, है ना। और ये शो भी कर रहे होंगे आपको कि इनको आपकी नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका मेंटल स्थिति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये बेसिकली खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड पर्सन, वेरी अनहैप्पी पर्सन। एंग्जाइटी बहुत हो रही है मिलने के लिए इनको, रात में स्पेशली नाइट आवर्स में बहुत याद आती है इनको आपकी, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, बट ये शो नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे शो करते हैं कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने देख लिया है, ठीक है ना। अब ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में इनके साथ फीलिंग्स क्या है ना। देखो मैं एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पर, ये पर्सन ना बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन तो करेंगे आपसे, ठीक है, बट इनको लगता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता इस कनेक्शन में। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कब होगा, मुझे मई मंथ दिख रहा है आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन, नो कांटेक्ट ख़त्म होता दिख रहा है, ठीक है। चांसेस कम हैं कि ये झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, ठीक है। अगर आप इन पर डालोगे सारी बातें, गलतियाँ, तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से, ओके। और ये बार बार ना आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं। जब ये रियलिटी देखते हैं ना आप दोनों साथ नहीं हो, तो इनको बहुत दुख होता है। ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ सहा है और जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने जाने अनजाने में आपको भी रुलाया है, बट ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, चीज़ें ठीक हो, ओके। ये वापस से वो कनेक्शन चाहते हैं। मे बी मुझे यहाँ कईयों का पता क्या दिख रहा है, आप दोनों या तो दोस्त थे या आप वर्क से रिलेटेड मिले थे,
एक समय था जब ये आपके ऊपर बहुत जान छिड़कते थे, एकदम से चेंजेस आए हैं। मुझे यहाँ इस कनेक्शन में एक नज़र दिख रही है, किसी की गंदी नज़र है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त वाला कल्चरल डिफरेंस दिख रहा है, या फिर आप हिंदू मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आपके तौर तरीके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली तक से लड़ाई कर ली इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए। यहाँ पे जंग बहुत हुई है, लड़ाइयाँ बहुत हुई है। इनको लगता है कि आप बहुत ईगोस्टिक हो गए हो, आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली है, ईजिली आप अप्रोचेबल नहीं हो, ठीक है ना। इनको आपकी एनर्जी ना काफ़ी मैच्योर लग रही है, कि लाइक ऐसा लगता है कि आपका ना इनको ऐसा लगता था कि आप मे बी पास्ट में रूड हो गए हो, ठीक है। आप रूडली पेश आते हो, रूड बिहेवियर होता है आपका। इनको पसंद नहीं आ रहा था आपकी बातें कही हुई और बिहेव, ठीक है ना। और आप जब भी स्टैंड लेने लगते हो तो इस पर्सन को पसंद नहीं आता, ठीक है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको ना एक स्टार के रूप में देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में। इन्हें लगता है कि उसी बात का आपको ईगो है, आप बहुत सेटल्ड हो, अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, पैसा कमाते हो बढ़िया, ठीक है। और ये आपकी खूबियों के चक्कर में ना आपसे ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनको आप काफ़ी बोल्ड, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड दिखते हो, ठीक है। इस पर्सन को किसी भी कीमत पे ना ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना, ओके। और इनको लग रहा है कि ना तो आप इनको स्टॉक करते हो, ना स्पाई करते हो, ठीक है। आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं देते हो। ये पर्सन ना आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। उनको पता है इस कनेक्शन में बहुत डैमेज हो गया है, बट वो एनी हाउ ना गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं। जहाँ आप लोग जैसे पहले मिलते थे ना, वो आपको कॉल करते थे, केयर करते थे, है ना, दिन रात बेझिझक होकर आप लोग मैसेज करते थे। अब ये सब चीज़ें ना वो बहुत मिस कर रहे हैं। उनको सच्चाई पता है कि रिश्ता बहुत स्पॉइल हो चुका है, इसलिए वो जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। आप शायद बहुत रोए हो, तड़पे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये पर्सन कोई खुश नहीं है, ये पर्सन बहुत दुखी है। ये कैसे भी करके ना अपने आप को ना रोक रहे हैं। ये पर्सन ना आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप आओगे, आप कनेक्ट करोगे। ये पर्सन ना वेट ये कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ उन्होंने ना भगवान पे बहुत कुछ छोड़ दिया है, डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस कनेक्शन में ना बहुत बार ना कोशिश की है, लेकिन हर बार चीज़ें ठीक नहीं हुई है, बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आपके रिश्ते पे कोई कर्स था, ब्लैक मैजिक था, ठीक है ना, कि किसी ने जादू, तंत्र, टोना, स्पेल किया था, तो वो तंत्र टूट चुका है। तो आप ना पॉजिटिविटी फील करो, ठीक है। ये सब चीज़ें मत ऐसे करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तंत्र क्रिया टूटी है, ठीक है। और मे बी कैसे मैं बता दूं आपको, आपने या तो रिचुअल कराए हैं, क्रिस्टल्स पहने हैं, ठीक है। आप जब प्रेयर भी करते हैं ना, तब भी प्रेयर काम करती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को ना कर्मा फेस करने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका ना ध्यान नहीं है इस पर्सन के ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोरेंस दे रहे हो, जानबूझ के दे रहे हो, ठीक है ना, बट इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इनको लगता है कि आप ना आगे बढ़ चुके हो और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप छोड़ चुके हो पीछे। इस पर्सन को फील हो सकता है ये भी आज रात को नाइट टाइम में स्पेशली ये चीज़ें और सोचेंगे कि आप अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हो, कॉन्फिडेंस कितना आ गया आपके अंदर, ठीक है ना। और इनको पता है कि अगर आप अपने आप को मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया समझ रहे हो, मोस्ट ब्यूटीफुल समझ रहे हो ना अपने आप को, तो इनको दिख रहा है कि यार आपके अंदर है वो सब चीज़ें, आप ब्यूटीफुल भी हो, मगर है तो है, मगर ये चीज़ें देख रहे हैं ना जब वो, है ना, कि आप ग्रो कर रहे हो और आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो इनको खटक भी रही है सब चीज़ें।
पर इन्हें पता है आपके अंदर ये खूबियाँ हैं भी, ठीक है ना, आप ब्यूटीफुल हो, आप सुंदर हो, ठीक है। ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको अपनी ईगो कम नहीं करनी, आप करोगे नहीं ईगो कम, ठीक है ना, तो चाहते हैं आप चेस करो, मनाओ इस पर्सन को। तो बेसिकली ये पर्सन ना, कुल मिला के एक बात बोलूँ तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ। एक चीज़ और है कि ये पर्सन को इतना पता है कि एट द एंड ऑफ द कनेक्शन यहाँ पर आपकी और इस पर्सन की जीत होने वाली है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है एंड इसको पता है कि आप भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो और ये भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। इस कनेक्शन को लेके, एक दूसरे को लेके आप छोड़ नहीं सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, फील हो रहा है। मगर इसको इतना पता है कि एट द एंड इस कनेक्शन में जीत होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ये पर्सन बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है। ये पर्सन ये रिलेशन को बहुत सीक्रेटली भी चाहते हैं, ये नहीं चाहते समाज सोसाइटी को पता चले। ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होप्स है, इस रिश्ते से बहुत होप्स है और ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ तो सुनते ही नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं ये। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया, ठीक है, और इनकी गलतियों की वजह से ही ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता था मैं ही लॉयन हूँ इस पूरे कनेक्शन में, मैं ही शेर हूँ, और आपने भी दिखा दिया कि भाई नहीं, तू ही शेर नहीं है, मैं भी सवा शेर हूँ। और मैं देख रही हूँ आप बहुत पावर में हो, आप पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खूब आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन को ये सब चीज़ें बहुत खटक भी रही है क्योंकि आना तो चाहते हैं और आपको खुश देखते हैं या आपको आगे बढ़ता देखते हैं, तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की और मुझे ना क्लियरली दिख रहा है अगले 24 घंटे में ये पर्सन बहुत एंग्जाइटी इशू से इनको सामना करना पड़ेगा। ये पर्सन बेहद परेशान होने वाले हैं अगले 24 घंटे में, तड़प सकते हैं रातों में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्पेशली नाइट आवर्स में बहुत तड़पेंगे आपके लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। मे बी आप लोगों को कॉल आ सकती है कोई अननोन नंबर से, कोई मेल आ सकती है, कोई मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे, या कोई भी कॉल मैसेज आ सकता है और ये आपकी आवाज़ सुन के फ़ोन काट भी सकते हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट्स में अगले 24 घंटे में जिस किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटे, या ये सामने से भी आ सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा हो तो मुझे बताना ज़रूर। कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ, इनका मेजर एक्शन आज रात को, अगले 24 घंटे में मेजर एक्शन क्या होगा, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये रिलेशन ख़राब हुआ है ना आप दोनों का, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। टावर का कार्ड है, इनकी फैमिली में इनकी मदर हो सकती है, कोई फीमेल है जिसकी वजह से ख़राब हुआ है। ये बात तो श्योर है, कोई फीमेल है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। उस फीमेल ने कोई तंत्र क्रिया कराई थी आप दोनों को अलग करने के लिए, गंदे गंदे जैसे क्रियाकलाप होते हैं वो कराया था। बट एनीवे, आप प्रार्थना करते रहे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग मेरा यूट्यूब फैमिली वाले हो सब, तो मैं छुपाना नहीं चाहती, काफ़ी टाइम से आप लोग जुड़े हो। अभी हम कुछ कार्ड्स भी अभी निकालेंगे, लेकिन इस कार्ड निकालने से पहले जो मैं देखना चाहती हूँ आज रात के इनके जो थॉट्स होंगे, उससे पहले मैं बता दूँ गाइज़, आप सभी लोग जानते हैं कि बीइंग एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ। आज का नहीं, कई सालों से मेरी ये दिनचर्या है। डेली मतलब 3 बजे मैं उठती हूँ, नहाने के बाद 3:20 पर मेरी पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। ओके, मेरा सबसे पहला यही रहता है परम उद्देश्य कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो मेरे से रीडिंग कराते हैं या जो भी परेशान है, मैं उनके लिए अर्जी महादेव के आगे ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं शिव को मानती हूँ। ऐसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ। हो सकता है जो लोग यहाँ अभी यूट्यूब पर मेरी वीडियो सुन रहे हैं अलग अलग धर्म जाति के हो सकते हैं, क्या पता उन्हें मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रही यहाँ पर। मैं एक अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ और मैं ये मानती हूँ सब धर्म एक है। कहते हैं ना, राम रहीम अल्लाह, है ना, सब एक है, यूनिवर्स एक ही है। तो आप चाहे जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो बात आपकी ऊपर जा रही है, और वो बात जब ऊपर जाती है
उसकी सुनवाई हो रही है, मतलब कि पावर एक ही है, सेंट्रलाइज पावर एक ही है, वो है यूनिवर्स। ओके, तो मैं वही बताना चाह रही थी कि मैंने 3:15 बजे पूजा करनी शुरू करी। मंत्र मैं ओम नमः शिवाय को करती हूँ, ठीक है। और आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैं इसी मंत्र को रुद्राक्ष की माला से कर रही थी। सबका अपना अपना तरीका है पूजा पाठ करने का, मगर मेरे साथ हैरानी वाली बात क्या हुई, जैसे ही मेरी रिचुअल्स ख़त्म हुए, पूजा पाठ ख़त्म हुई, मैं अपने रूम में गई सोने के लिए एज़ यूजुअल की तरह। मैं इसलिए आज ये बात बता रही हूँ, मैंने 1-2 लोगों को बताया था, उन्होंने कहा दीदी आपको ना ये बात सबको यूट्यूब परिवार को बताना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे, मैं सो गई। फिर अचानक से क्या हुआ, मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने अघोरी बाबा को देखा, और लाइक ऐसे गूज़बम्स हो रहे थे, वहाँ पे शिव के मंत्र जब तब चल रहे थे। और हालांकि मैं रोज़ पूजन करती हूँ, ये चीज़ मेरे साथ कल घटना घटी अर्ली इन द मॉर्निंग। और चलो ठीक है, सपना आया। सपने के बाद मेरे घर में 2 डॉग्स, आप लोगों को पता ही है, एक का नाम पाब्लो है, वोडाफोन पग है ब्रीड, और एक है अमेरिकन पोमेरियन है, जैक नाम है। तो वो दोनों अचानक से भौंकने लग गए और मेरी नींद खुली। तो आई वॉज रियली शॉक टू सी मेरे फ़ोन में ऑलरेडी शिव गीता करके चल रहा था अध्याय, और नेक बैंड या मैंने ईयरबड्स वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था। फ़ोन चल रहा है और फ़ोन में से आवाज़ नहीं आ रही है, बस वो अध्ययन चले जा रहा है। समझ सकते हैं बात को। तो मैं उठी और आई वॉज शॉक टू सी कि मैंने उसी टाइम पर सपना देखा गौरी बाबा का, और उठती हूँ तो मेरे फ़ोन में अचानक शिव गीता चल रहा था। वेरी शॉकिंग फॉर मी। ऐसा ही इंसिडेंस मेरे साथ आज से 6 महीने पहले हुआ था। मैंने जैसे ही रिचुअल करके मैं हटी थी बाबा भोले की पूजा करके, तो मैंने करीब 6 फीट के करीब के एक जेंट्स देखे। वो आकृति पूरी भगवान शिव की थी, बाबा भोलेनाथ बने हुए थे, त्रिशूल उनके हाथ में था। और वो जब मैं सोने की कंडीशन में पहुंच चुकी थी, और इतना टायर्ड हो जाता है इंसान जब सुबह 5:30-6 बजे सोने जाता है, क्योंकि आप पूरी रात के जगह होते हो, आपको रिचुअल्स करने, आपको प्रार्थना पूजा करनी है, तो फिर नई हिम्मत होती है चाहे आपके सामने कोई भी चीज़ आ जाए। मतलब मैंने उनको एग्जैक्टली देखा कि वो मेरे घर में से ऐसे ही कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, त्रिशूल पकड़ रखा है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं शुरू से बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ। मैं हमेशा कहती थी कि आप भगवान होते हैं क्या, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी तकलीफ़ होती है तो क्या करते हैं आप, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं ना, प्रार्थना करके आते हैं, यही कर सकता है इंसान। हमने भगवान को हकीकत में नहीं देखा, ये तो हमारे मन की भावना है, सुकून है, शांति है ना। तो वही चीज़ मैंने करी, और जब मैंने करी तो मुझे ये दूसरी बार ऐसा हुआ। पहली बार भगवान भोले बाबा दिखे थे 6 महीने पहले, और कल तो मॉर्निंग में अलग ही हो गया मेरे साथ। मैं हैरान, मैंने घर वालों को बताई सारी बातें, तो घर के लोग बोले हाँ भाई पूजा पाठ करते हो बहुत ज़्यादा, तो भगवान भोले ने भी दर्शन दिए हो। बट ये यार मुझे समझ नहीं आई बात, मेरे मोबाइल में कैसे हुआ, आई हैव नो आइडिया। तो मुझे लगा कि मैं किसी को बताऊंगी तो लोग मजाक ना बनाए, हंसे ना, बट ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने इसीलिए बताया कि मेरे को 2-3 क्लाइंट्स ने बोला दीदी आप यूट्यूब पर बता देना। एनीवेज़ ये अगर मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार ही है, भगवान अगर दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी क्या हुआ था, लगभग 2 साल पहले मेरा एक डॉगी अचानक से उसकी मृत्यु हो गई थी। अचानक एक हादसा हुआ था, है ना, वो भी पग था, वो अचानक गया था, उसका नाम पाब्लो था, इसलिए वो अचानक चला गया था। तो मैंने दूसरे डॉग का नाम पाब्लो ही रखा था, जो कि वो जब गया ना, तो वो जो दिन था वो हमारे घर में ऐसा था कि ऑल वर कनेक्टेड विद द डॉग। हम खाना नहीं खा पाए, और मैं पाठ पूजा के बिना सो नहीं सकती थी। संध्या होने का टाइम हुआ, जो उसका खाना खाने का टाइम था, उसकी ही आवाज़, जो लोग ने डॉग पाल रखा है वो समझते हैं कि डॉग की अपनी अलग आवाज़ होती है जब वो बुलाते हैं अपने मालिक को। वो चला गया, उसका कम्युनिकेशन हम करके आ गए। सेम डे इवनिंग में हमारे घर में उसके रोने की आवाज़ें आने लग गई। मुझे लगा शायद मुझे आभास हो रहा है, तो मैंने घर के कुछ लोगों को बुलाया। मैंने कहा ये देखो ये क्या आवाज़ आ रही है, पाब्लो की आवाज़ आ रही है। तो घर के लोग बोले हाँ ये तो उसी की आवाज़ आ रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा यूट्यूब परिवार, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ,
अगले दिन भी मुझे उसकी आवाज़ आई, सेम डे, मतलब रात को 9 बजे के आसपास, उसको खाना खाने का टाइम होता था, 9 बजे उसने अगले दिन भी बोला, तीसरे दिन भी बोला, मतलब हम सेम डे खाना उसके नाम का निकालने लग गए। और लगातार उसकी रोने की आवाज़, मतलब खाना मांग रहा था वो, आवाज़ें निकाल रहा था। मैं खाना डाल के आती थी घर वालों के साथ जाके, नीचे जाके उसके नाम का, शांत हो जाता। लगभग 12-13 दिन उसकी आवाज़ें आई हैं ऐसी। और रोज़ाना मैंने उसके लिए जप किया, तब किया, ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, वो दूसरी योनि में चला जाए, कष्ट ना हो। क्योंकि जब वो गया तो हाँ, हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हुए थे, घर के लोग बहुत परेशान हुए थे। तो ये इंसिडेंस मेरी लाइफ का ये कल का मिला के तीसरी बार है। पहली बार जब वो डॉग गया था तो उसका आभास हुआ मुझे पहली बार कि हाँ, कोई एनर्जी होती है, एग्जिस्ट करती है। नहीं तो अभी तक तो हम सब पाठ पूजा कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, है ना। दूसरी बार भगवान शिव को देखा, तीसरी बार कल मेरे घर में अचानक वो चीज़ चली है। तो मे बी इट्स अ ब्लेसिंग्स। बाकी तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि हाँ, आप कोई भी धर्म से हो, हिंदू हैं तो मैं यही बोलूँगी, आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान शिव है, एग्जिस्ट करते हैं, मैंने देखा है, मैंने फील किया है। कोई भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, लगातार 21 दिन मंदिर जाएं और जल अभिषेक करें, मंत्रों का जाप करें। हाँ, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीडिंग ले सकते हैं, उसमें भी मैं आपको पर्सनली कई मंत्रा सजेस्ट कर दूंगी कि आपको क्या करना है, कौन से रिचुअल करने हैं, कौन सी दशाएं खराब है आपकी, है ना। परंतु किंतु अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो मैं यही कहूँगी, अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़ें। आपको करना क्या है, ऊपर वाले से कनेक्ट करना है कि आपकी लाइफ में इतनी दुख तकलीफ क्यों आ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है ज़िंदगी का, राइट। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस पास्ट लाइफ बैगेज को कट करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी है, ओके। तो आप चाहे गुरुद्वारे जाइए, चाहे आप चर्च जाइए, प्रेयर कीजिए, बट कहने का मतलब है आपको कनेक्ट होना है किससे, ऊपर वाले से, ओके। तो गाइज़, मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ होती है और मैंने फील की है तीसरी बार। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली और बताऊंगी। 3:15 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक मेरे रोज़ के रिचुअल्स रहते हैं सभी के लिए। तो चलिए कुछ लव मैसेजेस और निकाल लेते हैं। आप लोग को कोई कमेंट्स करना हो इस विषय पर तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, हाँ, लव मैसेजेस से पहले मैं देखना चाहती हूँ आज रात को इनका बेसिकली आपको लेके क्या डीप एक्शन हो सकता है, इनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं। हाई प्रिस्टेस, हीरोफेंट, एम्परर, हैंगमैन। देखिए, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, बहुत स्टबन है, आपको स्टॉक करेंगे हैवीली, बार बार फ़ोन उठा सकते हैं। इनको ऐसा तो एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है और उस गलती को ये सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन आज रात को बहुत स्टबन रहेंगे, इन्हें लगेगा मैसेज टाइप करके ना जैसे कि एकदम डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। साथ ही में ये पर्सन आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं मगर बहुत कंफ्यूज्ड है कि इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ओके। सो ये तो मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही में ये पर्सन जो जिनको आप डील कर रहे हैं ना, ये कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है, ये आपको जज कर रहे हैं दूर बैठे। इनका इच्छा है आपके पास आने की, लेकिन कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई है, शायद आपको सबक सिखाने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन तो आप लोगों का होके रहेगा, बस सब्र रखिए और अपने भगवान पर विश्वास रखिए, जब करें तब करें, ठीक है। कई लोगों का तंत्र भी यहाँ कटा है, जो लोग जब तब कर रहे हैं या किसी टैरो रीडर से कटवा रहे हैं। मैं भी करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, है ना, और कईयों का मैंने किया है, मैं कर भी रही हूँ अभी भी फ़िलहाल। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपके रिलेशन में जो भी नज़र बाधा है वो भी हटेगी, है ना। और कुछ लव मैसेजेस कार्ड निकालते हैं। ये आज रात को आपके बारे में क्या सोचेंगे और इनका अगले 24 घंटे में क्या है मैसेज। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, ओके। इट हर्ट सो मच, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। देखो, मैंने कहा ना, बहुत कंफ्यूज्ड है, प्यार भी करते हैं बट इनको क्या है समझ में नहीं आ रहा। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। आप ना बहुत खूबसूरत हो। कहते हैं ना, एक इंसान के हाथ में एक लॉटरी का टिकट आ गया, इनको समझ नहीं आ रहा
कि कैसे हो गया, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। तो ये हैरान है कि मैं सच क्यों नहीं बता सकता। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपकी यादों से निकल भी नहीं पा रहे हैं ये, ठीक है ना। इनको हर्ट भी हो रहा है, इनके घर में तमाशा भी मचा पड़ा है आपको लेकर के, और ये जा भी नहीं पा रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हो सकता है इनके साथ पहले किसी ने ऐसा ही धोखा दिया है, ये परेशान हो गए थे। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि इनके घर की सिचुएशन ख़राब चल रही है और उन्होंने ही आप दोनों को अलग किया है, जो मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, ठीक है। आपके दिल को जिससे सुकून मिले वो करो। व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच क्या है ये आपसे भी जानना चाहते हैं। यहाँ 100% मीटिंग होगी आप लोगों की, आई कैन सी हेयर, और रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता। बस धैर्य लेके आए, पॉजिटिव रहे, ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम इट करके आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें। ओके, साथ ही में जो हमारे भोले बाबा के भक्त हैं वो हर हर महादेव जरूर लिखें। दूसरे धर्म जाति से हैं तो आप वहाँ पे आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स जरूर करें। अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ हमारे दूसरे चैनल पे नई रीडिंग के साथ। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।